हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ये आपका नेक्स्ट क्लास है आपकी। और टाइटल मैं दे दूंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट 3 है। 2 मैंने कल बना दिया था। तो आज लेट्स स्टार्ट। आज हम समझेंगे जो फिफ्थ आपका पॉइंट रह रहा है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, COMPLEMENT। या आई मत कर देना, नहीं तो तारीफ हो जाएगी। इसका मतलब होता है पूरक हिंदी में। ठीक है, या पूरक बोलते हैं ऐसे हिंदी में। ठीक है, पूर्ति करने वाला। ठीक है, इसको समझने के लिए ये आपका टाइटल है, ये मिक्स मत कर देना। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण आपको देखने हैं। ठीक है, तो जो पहला मैंने देखा, पहला मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वो ये है। ध्यान से देखो पहला। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया कि ही इज ए स्टूडेंट। ठीक है, वह एक स्टूडेंट है, मैंने हिंदी में लिख दिया। वह एक, ठीक है, विद्यार्थी है। ये मैंने हिंदी में लिखा, इसका अनुवाद हो गया, ट्रांसलेशन हो गया इसका। ठीक है, ठीक है बेटा, सीधे को बैठो, सीधे को बैठो। अब इसी को मैं इस तरह से लिख दूं। ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से देखना। ही इज ए, मैं कुछ ना लिखूं। ठीक है, और मैं लिख दूं वह एक है। वह एक, वह एक, वह एक, ब्रैकेट में है लिख दूं। ठीक है, डैश लगा के, वह एक डैश है, वह एक डैश है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखूं मैं। ठीक है, आई एम ए टीचर। ठीक है बेटा, आई एम ए टीचर। और मैं यहां लिख दूं मैं एक अध्यापक हूं। ठीक है, पूर्ण विराम, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से लिख दूं, एक और सेंटेंस बनाऊं उसका, ये तीर बना दूं इधर ताकि आप समझ जाओ। क्या, आई एम ए, डैश लगा दूं इस तरीके से। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक जैसे करते हो आप। और मैं ब्रैकेट में लिखूं मैं एक हूं, मैं एक हूं। ठीक है, ये और ब्रैकेट बंद। तो आप देखोगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो बेटा? अब आपको समझ में आ रहा है ढंग से? देखो, अब आप देख रहे हो इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, यानी कि पूरा मीनिंग निकल रहा है, इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है। इस सेंटेंस में पूरा मीनिंग निकल रहा है इसका। ठीक है, जबकि इसमें नहीं निकल रहा है। ठीक है, सेंटेंस का, ठीक है, सेंटेंस का, सेंटेंस का पूरा मीनिंग
MEANING, ठीक है, MEANING, पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये देखो, इसमें ये है, इस वाले में, ठीक है, और इसी तरीके से इसमें है, ठीक है, इसमें ये भी पूरा मीनिंग, ये जो है इधर, ठीक है, पूरा मीनिंग, मीनिंगफुल है, ये क्या है, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल, ठीक है, ये क्या है, मीनिंगफुल है ये, ठीक है, और इधर ये क्या है, मीनिंगलेस। ये मीनिंगलेस है, ठीक है, ये मीनिंगफुल है और ये मीनिंगलेस है, ठीक है, बात समझ में आई आपको? अब देखो, तो अब हमारी क्या बात है, तो मैं आपको शी इज ए स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पूरा मीनिंग है शी इज ए, ठीक है, या दूसरी बात आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, काम कर दिया मैंने, इसको छुपा दो, तो शी इज ए, वह है, क्या है पता ही नहीं चल रहा, लेकिन जैसे हमने स्टूडेंट लिख दिया मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है, शी इज ए, कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें, सॉरी, आई एम ए टीचर, बिल्कुल मैं एक अध्यापक हूं, और मैंने इसको छुपा दिया आई एम ए, भाई आई एम ए क्या, कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, ठीक है, तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं करा, तो इसका देखो, शी का स्टूडेंट क्या है, ही है, और ही स्टूडेंट है, ये दोनों एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं, ये बराबर हैं, ठीक है, और यहां पर भी ये इसकी पूर्ति कर रहा है, इसकी और इसकी, तो ये आपस में बराबर हैं। अगर हम इज भी हटा देंगे ना, इज हटा देंगे, हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे, फिर भी इन दोनों के अर्थ निकल आएंगे कि ही कौन है, स्टूडेंट है, आई कौन है, टीचर है। समझ में आ रहा बेटा? तो अब डेफिनेशन लिखो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लिखो, तो कॉम्प्लीमेंट, ट्रिक, आप ट्रिक लगा लो, इसको आप ट्रिक जानो, ट्रिक मतलब तरीका, ठीक है, ट्रिक मतलब तरीका, क्या, कॉम्प्लीमेंट तरीका क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट को कैसे जानेंगे, कॉम्प्लीमेंट, COMPLEME, सॉरी गॉड, सॉरी, COMLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा, इसको पूरक हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, ठीक है, ओके बेटा, तो दैट कॉम्प्लीमेंट, that completes the meaning of a सब्जेक्ट, और या तो वो सब्जेक्ट का करे, और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
इज कॉल्ड, ठीक है, ये डैश है आगे, इज कॉल्ड यहाँ आएगा नहीं इसलिए आगे लिख रहा हूं, इज कॉल्ड, ठीक है, क्या क्या बुलाया जाता है उसे, कॉम्प्लीमेंट, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो उसे कॉम्प्लीमेंट बुलाया जाता है, दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, और का मतलब यहां या से है, या तो ये हो या तो ये हो, ठीक है, तो आप हिंदी में लिखो, हिंदी में आप लिख सकते हो, जो सब्जेक्ट, ठीक है, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट या पूरा सॉरी कंप्लीट करे, ठीक है, को कंप्लीट ई है ये, COMPLETE, कंप्लीट, एक मिनट, कंप्लीट कर दे, उसे क्या कहेंगे, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और ये बात सेंटेंस की हो रही है, किसमें, सेंटेंस में, जब आप आगे पढ़ोगे ना 11th-12th में, वो कॉम्प्लीमेंट अलग होती है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स, वो वर्ड अलग होता है, ठीक है बेटा, लेकिन यहां पर क्या है, दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, हम बात कर रहे हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो ये बात सेंटेंस में हो रही है, ये बात याद रखना, ठीक है, चाहे आप इसको इन अ सेंटेंस आप कह सकते हो, दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, लेकिन मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन लिखवाई है क्योंकि हम बात सेंटेंस की ही कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम बात सेंटेंस की कर रहे हैं, हम कहीं की बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल आप अदर एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, यहां पर ये आपकी डेफिनेशन हो गई, अब आप सम अदर एग्जांपल, सम अदर एग्जांपल्स, ठीक है, क्या है, आप बहुत सारे बोल दो, ठीक है, जैसे कि वी आर रिच, वी आर रिच, हम अमीर हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये देखो वी आर रिच, ये इसका मीनिंग पूरा कर रहा है, ये इसके बराबर है, और ये रिच कौन है, रिच ही अमीर है, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया, हम अमीर हैं, हम, तुम्हें समझ में आ रहे हैं ना, अरे बेटा, ये जो को मैंने तीर बनाया है ना, ये देखो, ये जो तीर गया है इसका मतलब क्या है, ये देखो मैंने जो बताया आपको सम अदर एग्जांपल में, ये सम अदर एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं आपको,
वी आर रिच, देखो ये तीर बना के लाया मैं इधर, ठीक है, इधर आया, रिच ही वी है और वी ही रिच है, तो ये क्या हो गया, रिच क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ये तो ये आगे लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट होगा ही, बताया था ना, सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में लिखा जाता है, शुरुआत में लिखा जाता है, काम करता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल ले लो, ये लो दूसरा एग्जांपल, ये आपके उतारने का हो गया, ठीक है, ये इतना आप उतारोगे ऊपर, ये फेयर करना है इसका, ठीक है। नीचे एग्जांपल दे रहा हूं मैं कुछ, ये आपको ऊपर का फेयर का हो गया, सीधा के बैठो, सीधा के बैठो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो आप, देखो दूसरा आप एग्जांपल ले लो कि यू, नीचे देता हूं ताकि आपको मार्क कर दूंगा। दूसरा एग्जांपल, यू आर ए प्लेयर, यू आर ए प्लेयर यानी कि तुम एक खिलाड़ी हो, तुम एक खिलाड़ी हो, ये हिंदी में हो गया, ठीक है। तो यू कौन हो, अब ये मैं आर को छुपा दूं, मैं आर को छुपा दूं, तो यू कौन है, प्लेयर, प्लेयर कौन है, यू, ठीक है। यू तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, प्लेयर, ठीक है। छुपा, पता है ना, छुपा के हम पता कर सकते हैं। तो यू कौन है, प्लेयर, और प्लेयर ही कौन है, यू, ये दोनों का मीनिंग पूरा कर रहा है, बराबर है, ये दोनों का मीनिंग पूरा कर रहा है, बराबर है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। बाकी सेंटेंस कराऊंगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और जब मैं सेंटेंस कराऊंगा ना, इधर देखो मेरी तरफ, तब भी मैं बताता चलूंगा कि बच्चों ये तो मैं ही बताऊंगा, ठीक है। आप तो फेस टू फेस क्लास ले रहे हो, जब सेंटेंस कराऊंगा, इधर देखो मेरी तरफ, तो मैं बताऊंगा कि बेटा जैसे सेंटेंस कराया मैंने, उसमें ये सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडवर्बियल क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब बताता चलूंगा, ठीक है। एक बचा है आपका एडवर्बियल, वो आपकी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ओके। इसे आप उतारो, ठीक है, ओके बच्चे, आप इसे उतारिए और काम को पेंडिंग में मत डालिए, कीप मेकिंग नोट्स, नोट्स अपने बनाते रहिए, और काम पेंडिंग में मत डालो, बाद में आपको ये मतलब ऐसा लगेगा कि कैसे नोट्स बनाए, ठीक है। ओके, बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।